Welcome back to Civil Sphere. And today's news on FFI FII tax cut aimed at Bloomberg index inclusion गवर्नमेंट सोर्स है। तो कॉन्फिडेंस ऑफ हायर ग्रोथ इन फर्स्ट क्वार्टर, आपको पता होगा जी वो फर्स्ट क्वार्टर है वो कब से होता है, अप्रैल मई और जून। ये जनवरी फरवरी मार्च नहीं, ये फर्स्ट क्वार्टर है, ठीक है। और जनवरी फरवरी मार्च है, जनवरी फरवरी मार्च ये फोर्थ क्वार्टर है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट हाई ग्रोथ इन फर्स्ट क्वार्टर डिस्पाइट एलिवेटेड एनर्जी प्राइसेस। तो जो ग्रोथ है वो हाई हुई एज जैसे हम पता है कि एनर्जी के जो क्राइसिस चला हुआ है उसके बाद भी, ठीक है। हाँ, तो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, फिर ग्रोथ मोमेंटम और फिर ब्लूमबर्ग इंडेक्स इंक्लूजन कैसे क्यों से हुआ। हमने ये जो कवर किया था जैसे एफ पी आई एंड एफ एफ आई दोनों किए थे कि उन्होंने गवर्नमेंट ने टैक्स कट कर दिया है, उसके जो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में जो और इनका इंटरेस्ट में उनको टैक्सेज एग्जेम्प्ट कर दिया है एज पर द टैक्स अमेंडमेंट एक्ट 2026। तो हमने ये टॉपिक आपने पहले देख लीजिए, पिछले न्यूज़ में था, तो हमने बिल्कुल डिटेल में कवर किया है। और आज हम देखते हैं कि क्या है ये मतलब ये कैसे हुआ फर्स्ट क्वार्टर में डिस्पाइट एल क्योंकि आपको कुछ फैक्टर्स भी के अंदर दिखेंगे, तो हम देखते हैं फिर कैसे हुआ। डिस्पाइट एलिवेटेड एनर्जी प्राइस remaining elevated due to the war in West Asia, the government is confident of high growth in April-June quarter. एनर्जी प्राइसेस के हाइक होने के बाद भी, क्योंकि वेस्ट एशिया में वॉर चली हुई है, फिर भी गवर्नमेंट ने जो हाई ग्रोथ अप्रैल जून में वो नोटिस की गई, ऑब्जर्व की गई। जीएसटी कलेक्शन, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन है वो जंप हो गया 20% का। रेवेन्यू फ्रॉम इंपोर्ट आल्सो रोज, फर्स्ट जीएसटी, सेकंड इंपोर्ट पे जो टैक्स इंपोर्ट के जो कस्टम जो ड्यूटी लगती है इंपोर्ट पे, तो उसमें रेवेन्यू में हाइक हुआ। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ सपोर्टेड बाय इंटरमीडिएट गुड, जैसे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी गई इंटरमीडिएट गुड में, मशीनरी में, इनपुट में, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। मींस इसका मीन्स क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इंटरमीडिएट गुड एंड मशीनरी इनपुट यूज्ड इन, मींस डिमांड हाई हुई, ठीक है। एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ, डिमांड हुई तो एक्सपोर्ट में इंक्रीज हुआ। टैक्स कट ऑन एफपीआई इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड। और हमने देखा था कि जो पिछली न्यूज़ थी जो जी सिक्योरिटी थे उसमें से गवर्नमेंट ने टैक्स कट कर दिया है, मैक्सिमम पोर्शन पे टैक्स को नल कर दिया गया है। कुछ एक पोर्शन रहते हैं जिन पे टैक्स है, बाकी नल कर दिया गया है। मेन एम क्या, इसकी वजह से क्या हुआ, जो इंक्लूज ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट बॉन्ड टैक्स के अंदर इंक्लूजन है। अब ये ब्लूमबर्ग इंडेक्स इंक्लूजन है, इसके बारे में पढ़ेंगे क्या है। उससे पहले हम ग्रोथ मोमेंटम देख लेते हैं कि जो लास्ट वीक का डाटा है इकोनॉमिक कैंडिडेट 2025-6 में अनएक्सपेक्टेडली स्ट्रॉन्ग नोट किया गया। जीडीपी एस्टिमेट 7.8%, जनवरी फरवरी मतलब लास्ट क्वार्टर की बात हुई है, क्वार्टर फोर्थ। हायर ग्रोथ इन इन्वेस्टमेंट, वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल, क्या थी वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर, इंडिकेटर मतलब कौन कौन सी इकोनॉमी, जैसे ऑटोमोबाइल, जीएसटी कलेक्शन, जैसे हमने यहाँ देखा जीएसटी कलेक्शन एंड स्ट्रक्चर में हाई ग्रोथ अप्रैल। ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरिंग, ये हमने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग देखा, ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इंक्लूजिंग इनटू ब्लूमबर्ग इंडेक्स, की ऑब्जेक्टिव बिहाइंड टैक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट डेब्ट, ठीक है। तो ब्लूमबर्ग इंडेक्स में इसको इंक्लूजन करना, जैसे एफ को टैक्स कट करना, ये गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट डेब्ट में।
ठीक है। की ऑब्जेक्टिव मतलब क्या था इसका कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, ठीक है, इसलिए तो एफपीआई को टैक्स कट किया ना। जैसे जैसे इसका मेन मोटिव क्या था कि जिसको कैश टैक्स कट करेंगे और इसकी दूसरा जो इसके जो गाइडलाइंस थी या स्ट्रक्चर थे जो टैक्स के रिलेटेड, उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया गया है, जिससे क्या है कि स्ट्रक्चर्ड वे में इसको बताया, टैक्स कट को डिफाइन किया गया। तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो मतलब फुली कॉन्फिडेंस आ जाए कि इन्वेस्टमेंट के लिए इंडिया के अंदर, ठीक है, ये लाइन ये कह रही है। अब रिमूव टैक्स बैरियर पे इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट डेब्ट टू पुश, जो जी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदते हैं, ठीक है, ठीक है, टू पुश इंडिया इंक्लूजन इन ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीटेंस। अब ये ब्लूमबर्ग इंडेक्स है, उसको देख लेते हैं क्या है। ये क्या है कि ग्लोबल बेंचमार्क है ट्रैक्ड बाय मेजर सेंट्रल बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक के द्वारा ट्रैक किया जाता है, जिसमें सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है। इंक्लूजन विल अनलॉक लार्ज एंड स्टेबल इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल इनटू गवर्नमेंट। मतलब इसका इंक्लूजन मीन्स क्या है कि डायरेक्टली जो फॉरेन की इन्वेस्टमेंट है ना वो गवर्नमेंट डेब्ट के अंदर, जैसे जी सिक्योरिटी, सॉवरेन बॉन्ड, इनके अंदर की जाए, मतलब इनके अंदर इन्वेस्ट किया जाए, जैसे शॉर्ट और लॉन्ग कैपिटल में। लॉन्ग जैसे शॉर्ट में जैसे इंश्योरेंस, पेंशन, ठीक है, और लॉन्ग में जैसे बॉन्ड, स्टॉक, बॉन्ड है, स्टॉक है, और म्यूचुअल फंड है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। और इसके भी दो तरीके थे, एक बाईपास, फ्री बाईपास एफपीए, और एक था जैसे कुछ स्ट्रिक्ट लगा के, जैसे गवर्नमेंट परमिशन के थ्रू, ठीक है। दो पास हैं जिसके थ्रू इसमें इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इनहेंस इंडिया क्रेडिबिलिटी इन ग्लोबल डेब्ट मार्केट, लोअर द कॉस्ट ऑफ बोरिंग। जो इसके अंदर आने के बाद इंडिया की जो क्रेडिबिलिटी है ग्लोबल मार्केट में वो बढ़ जाएगी, और जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो लोअर हो जाएगी, ठीक है। अलाइंग इंडिया विद ग्लोबल बॉन्ड मार्केट स्टैंडर्ड, जिससे क्या होगा कि इंडिया के जो मार्केट है या जो इंडिया के जो बॉन्ड है वो ग्लोबल बॉन्ड में स्टैंडर्डाइज हो जाएंगे, ठीक है, वहाँ दिखेंगे, अलाइन कर जाएंगे उनके साथ। तो एक से मतलब कहें तो एक स्ट्रक्चर इंडिया का जो स्टैंड है ना, या जो मार्केट है वो ग्लोबली रिलायंस हो जाएगी, मतलब रिलायबल हो जाएगी, या उसमें फॉरेनर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। टैक्स कट फॉर एफपीआई, टैक्स कट अनाउंस फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जो पीछे हमने देखा था, ये भी टैक्स कट किया है। लॉन्ग और शॉर्ट टर्म में मैंने जैसे बता दिया है, टैक्स इनकम में भी करा दिया है। विद होल्डिंग टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिड्यूस टू कंपेरेबल लेवल, ठीक है। एम क्या है इसका कि जो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है, फैसिलिटी ब्लूमबर्ग इंडेक्स इंक्लूजन है, ये 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव है। इम्पैक्ट क्या हुआ इसका इम्पैक्ट सीधा सा है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी इन गवर्नमेंट डेब्ट के अंदर, जैसे जी सिक्योरिटीज़ है, और लोअर कॉस्ट ऑफ बोरिंग फॉर गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट को जो पैसा है वो लोअर कॉस्ट पे बोरो कर लेंगे
क्योंकि वो जो इसका काम क्या है, ब्लूमबर्ग इंडेक्स है, तो रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। बेटर इंटीग्रेशन विद ग्लोबल फाइनेंस, जो इससे इससे क्या है, जो ग्लोबल मार्केट है, हमने पीछे पढ़ा कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के साथ ब्लूमबर्ग इंडेक्स में आने के बाद उनके साथ इंटीग्रेशन है वो ज़्यादा रिलायबल हो जाएगा और उसके साथ इंटरेक्शन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, कॉर्पोरेशन कोऑर्डिनेशन इंक्रीज हो जाएंगे। सपोर्ट इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, तो इसके बाद क्या हो जाए, जो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है, फाइनेंस स्टेबिलिटी, उसको सपोर्ट्स मिलेगा। की टेक टैक्स कट ऑफ एबीआर स्ट्रेटजिक मूव टू अचीव ब्लूमबर्ग इंडेक्स इंक्लूजन, जो टैक्स क्या वो ब्लूम में अचीव था। विच विल अनलॉक द ग्लोबल कैपिटल इनफ्लो, जो ग्लोबल का इसके बाद आने के बाद ग्लोबल का जो कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है, इंडिया डायरेक्टली बोले तो इन्वेस्टमेंट वो इंक्रीज हो जाएगी। बोरिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी कि जैसे हमने हमारे पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी तो हमें किसी से पैसा लेने की क्या ज़रूरत है। दूसरी क्या होगा, हमें जो बाहर से पैसा लेना पड़ेगा या कम लेने की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा नहीं, तो लोअर बोरिंग कॉस्ट लोअर हो जाएगी हमारी। तो इसमें जो पोजीशन है इंडिया की वो ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ होगी तो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में आएगा, तो ग्रोथ बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, वैल्यूज़ इंक्रीज होगी तो इकोनॉमिक स्टेबल होगी, इकोनॉमिक स्टेबल होगी तो फिर वो जो ग्लोबल मार्केट में एक हाईलाइट हो जाएंगी। तो उससे क्या है जो ग्लोबल बॉन्ड मार्केट में इंडिया का जो बॉन्ड है या जो भी ग्रोथ है वो दिखेगी। ठीक है, वन लाइनर में देखें तो क्या है कि जो डिस्पाइट द एलिवेटेड एनर्जी प्राइस, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इंडिकेटर, टैक्स कट ऑफ एफबीआई, गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस, हाई ग्रोथ, इट पुश इंडिया इंक्लूजन इन ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट बॉन्ड इंडेक्स। आपको याद रखना है कि ब्लूमबर्ग ग्लोबल इंडेक्स क्या है कि एक ग्लोबल बेंचमार्क है जो ट्रैक की जब आएगी, जो मेजर सेंट्रल बैंक है, जैसे अपना सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई है, सॉवरेन वेल्थ फंड, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट सब दिखते हैं। तो ये था जो गवर्नमेंट के जो कॉन्फिडेंस था कि फर्स्ट क्वार्टर में एलिवेट हुआ है कि हमारा भी डिस्पाइट द एनर्जी क्राइसिस के बाद भी इसकी ये रीज़न है, और इसका जो एफएफआई और एफपीआई का टैक्स कट करने के पीछे क्या रीज़न था और क्या उनका मोटिवेशन था और क्या ऑब्जेक्टिव था, तो हमने इसमें डिटेल में कवर किया है। और एफपीआई और एफआईआई के लिए हमने पिछले आप वीक की एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो आप सिविल स्फीयर के साथ बने रहिए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।